जय हिंद साथियों, आज मेरे क्लास में आपका सभी का स्वागत है। आज हम मेघा छात्रवृत्ति के जो 8वां क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। मैंने जो क्वेश्चन था 1 से 7 तक वो मैंने पिछले वीडियो में मैं कर दिया था। तो आज 8वां क्वेश्चन से हम आरंभ करने वाले हैं। कहता है क्वेश्चन, दी गई वर्णमाला को यदि उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो कहने का मतलब कहता है कि यदि ABCD जो होता है उसको उलट दिया जाए, यानी कि ABCD A से Z तक उलट देता है, यानी कि Z पहले लिखा जाएगा, A बाद में लिखा जाएगा। तो कहता है दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि इसे दाएं से बाएं कहेगा तो दो संख्या है आपस में जोड़ते हैं, तो जोड़िएगा तो 11 7 कितना हो जाता है 18। हम इसके बाद देखते हैं कि पहली बार दाएं से कहा था कि बाएं से कहा था। तो फर्स्ट टाइम इसमें कहा गया है दाएं से, सबसे पहले दाएं से कहा गया, इसलिए हम दाएं से गिनना शुरू करेंगे। तो मेरा जो दायां होता है वह इसका दायां होता है, और जो मेरा बायां होता है क्वेश्चन के अनुसार वो भी मेरा बायां होता है। तो मेरा दायां है। इधर से गिनने के लिए कहा जाए तो ए से गिनना है। तो ए से गिनने तो हमको बखूबी आता है, क्योंकि हम बचपन से सीखते हैं। A 1 पे होता है, B 2 पे होता है, C 3 पे होता है। उसी प्रकार 18 पे क्या होगा। तो मैंने एक ट्रिक बताया था जिसको पकड़ने के लिए, याद करने के लिए, AEJOTY, E 5 पे, J 10 पर, O 15 पर, T 20 पर, Y 25 पे। ठीक है। तो 18 कहता है, तो 18 कह रहा है तो 15 के बाद 18 होता है। तो O के बाद 15 16 17 1 18, O के बाद P Q और R। इसके मुताबिक जो 18 नंबर पे आएगा कौन सा आंसर होगा, R होगा। तो 8वां का ऑप्शन में दिया गया है R जो है, पहला में R है, इसलिए इसका सही आंसर को जो होगा R होगा, ऑप्शन नंबर 1। 9वां क्वेश्चन कहता है 9 से 11 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नीचे दी जा रही वर्णमाला क्रमांक के आधार पर दे। कहने का मतलब है जो वर्णमाला क्रम लिखा गया इसके आधार पर देना है A से Z तक के। ठीक है। क्वेश्चन कहता है, 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि दी गई वर्णमाला में बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो कहता है 9वां क्वेश्चन कह रहा है क्या कह रहा है कि दी गई अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरे दाएं 11वां, बाएं से दाएं कहता है तो जुड़ता है 11 3 कितना हो जाएगा 14। शुरू किधर से कहा, फर्स्ट टाइम बाएं से कहा था, ये पलटने के लिए नहीं कहा, तो जो होगा A से Z तक होगा। पलटने के लिए नहीं कहा तो A से Z तक। तो मेरा बायां इधर होगा। तो A से हमको गिनने आता है, तो एक 14 पर जो अच्छा रहता है कौन होता है, 14 पे जो होता है N होता है। N के बाद O 15 पे होता है, तो 15 घटाइए 1 तो कितना है, N के बाद O आता है ना। N के बाद O आता है तो O कितना पड़ेगा 14 पे, यानी कि N इसका सही उत्तर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर पहला जो होगा N इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, नंबर क्वेश्चन कहता है दी गई वर्णमाला में बाएं से 21वें अक्षर और दाएं से 10वें अक्षर के ठीक मध्य अक्षर कौन सा, यानी कि 20 वाला निकालना है। तो दी गई वर्णमाला में, यानी कि A से लेकर Z तक दिया गया है, उसमें कहता है बाएं से 21वां, T 20 पे होता है, तो U को जो होगा 21 पे होगा। ठीक है। अब कहता है दाएं से 10वां, इधर से दाएं से 10वां कह रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि Q। अगर हमको पास गिनने के लिए ना रहे तो मैंने बताया था कि 27 में से घटा देना है। तो दाएं से 10वां करा कितना, 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, जाहिर सी बात है 17 आएगा। 17 पे कौन होता है, Q आता है। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं तो गिन के भी निकाल सकते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 10 हम बना रहे हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका हम आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। कहता है ठीक मध्य
तो क्यू के बाद क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, तो यू और क्यू के बीच कौन सा अक्षर होगा? तो यू और क्यू के बीच जो अक्षर होगा एस होगा, यानी कि क्वेश्चन 10 के मुताबिक जो कहता है बीच का मध्य का अक्षर कौन सा होगा, तो मेरा आंसर आया है, कितना आया है? एस आया है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 एस। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, है ना? तो बाएं से दाएं कहा, बाएं से दाएं कहा, तो बाएं से दाएं दोनों अलग अलग है, जुटेगा। 11 और तीसरा, तो 11 और 3 14, तो 14। ठीक है, 14 आया। तो 14 पे शुरू बाएं से कहा है, शुरू बाएं से कहा है, बाएं से उल्टा नहीं गया है, तो ए से गिना जाएगा, ए से गिना जाएगा। तो 14 पे मैंने बताया था 14 पे कुछ होता है एन होता है, ए से गिनेगा तो 14 पे कुछ होता है एन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एन, ऑप्शन नंबर 4। 11 का कितना हो जाएगा? 4। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए कहता है 12 से 13 प्रश्नों के उत्तर नीचे दी गई वर्णमाला के आधार पर दे। चलिए ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, यानी कि जेड पहले लिखाएगा ए बाद में लिखाएगा, तो दाएं से 19वां, दाएं से इधर से 19वां, तो 19 पे कुछ होता है एस आता है, कुछ होता है एस। अक्षर के दाएं 8वां, के अक्षर दाएं 8वां, तो फिर दाएं से 19 और के दाएं 8वां, तो दाएं दाएं कहा है तो कुछ होगा घटेगा, दाएं से दाएं कहेगा तो घटेगा, बाएं से बाएं कहेगा तो घटेगा। लेकिन दाएं बाएं कहता है, दाएं बाएं कहता है तो जुटता है, तो जुटता है जुटता है। लेकिन दाएं दाएं कहे, दाएं दाएं कहे तो घटेगा, बाएं बाएं कहे तो क्या होगा? घटेगा। यानी कि दोनों अलग अलग हो तब जुटता है, लेकिन जब एक हो तो घटता है। तो 19 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 11। शुरू किधर से कहा था? दाएं से, तो दाएं से, लेकिन अंग्रेजी उल्टा क्रम में लिखा गया है, यानी कि उल्टा मैंने कि पहले जेड के बाद ए, तो मेरा दाएं इधर होगा। इधर से 11 अक्षर पर कुछ होगा, तो जे 10 पे होता है, तो 11 पे कुछ हो जाएगा, जे के बाद के, यानी के हो जाएगा 11 पे। ठीक है, तो इसका सही आंसर कुछ हो जाएगा, के हो जाएगा। 12 के बी, 12 के बी। क्वेश्चन नंबर 13, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर एवं दाएं से 8वें अक्षर के ठीक मध्य में, यानी कि बीच वाला निकालना है। तो बीच वाला निकालने के लिए या तो अक्षर लिखिए या ABCD लिख लीजिए, आप आसानी से बनेगा। ठीक है, या तो ABCD लिखिए नहीं तो अक्षर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर, बाएं से 9वें एवं दाएं से 8वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा है? मैं पहले पढ़ूंगा इसमें क्या उल्टा लिखा गया है। ABCD उल्टा लिखने नहीं कहा गया, उल्टा क्रम में नहीं लिखा गया है, यानी कि ए से जेड तक। बताइए बाएं से 9वां, बाएं से 9वां, इधर से 9वां कुछ होगा आई होगा, बाएं से 9वां 9 पर कुछ होता है आई, दाएं से 8वां, अब जेड दिन से गिनना है तो जेड दिन से उनको गिनने नहीं आता। ठीक है, अगर आप परीक्षा में यदि पहले से लिख चुके हैं ABCD तो उसमें गिन लीजिएगा। जैसे ABCD यहाँ लिखा हुआ है, तो हमको यहाँ कुछ कहा, क्या कहा? दाएं से 8वां, बाएं से 9वां एवं दाहिने से 8वां अक्षर, तो दाहिने से 8वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा आता है। अगर नहीं गिनना है तो सोचिए, जब दाहिने से कहा जेड दिन से गिनने के लिए कहा जाता है तो हम 27 में से घटाते हैं, 27 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 19, 19 पे हो जाता है एस, 19 पर एस आता है, 19 पे हो जाता है एस आता है। अब 9 और 19 के बीच निकालना है, तो अब निकालिए। आई के बाद गिनिए, आई के बाद जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। ठीक है, इसको बीच में निकालना है, तो कितना अक्षर बीच में है? एक इधर से काटिए तो एक इधर से कटेगा, एक इधर से तो एक इधर से, एक इधर से तो एक इधर से, एक इधर से तो एक इधर से, बीच में कौन सा बच गया? एन, कुछ बच गया एन।
तो 13 का जो होगा इसका सही उत्तर क्या होगा, एन होगा। क्या होगा, एन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है दी गई वर्णमाला में, दी गई वर्णमाला में उस अक्षर के दाएं का 7वां अक्षर कौन सा होगा जो बाएं से नावा है। उस अक्षर के दाएं से 7वां कौन सा होगा जो बाएं से कुछ है, जो बाएं से नावा है। दी गई वर्णमाला में उस अक्षर के दाएं का 7वां अक्षर कौन सा होगा। अभी तो हमको अक्षर पता नहीं, उस अक्षर का है, कौन सा अक्षर पता नहीं है। दाएं से 7वां होगा, ठीक है, हमको पता है कि दाएं से उसका 7वां होगा, कौन सा होगा, 7वां निकालना है। जो बाएं से कुछ है, बाएं से नावा है, बाएं से नावा है, बाएं से नावा निकालिए, बाएं से नावा, ए से डी लिखा गया, बाएं से नावा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पर कुछ होता है आई, ठीक है, बाएं से नावा। उस अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, उस के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं 7वां अक्षर। देखिए आई के बाद दाएं मेरा इधर होगा, आई के दाएं जो इधर उधर होगा, ठीक है। तो कौन सा अक्षर कहा है, नावा अक्षर, कौन सा कहा है, नावा। उस अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, 7वां अक्षर, तो निकालिए 7वां अक्षर। 1 2 3 4 5 6 7, कुछ होगा पी, कुछ हो जाएगा पी, इसका सही उत्तर कुछ हो जाएगा पी। 14 के ऑप्शन नंबर 3 पी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 15 कहता है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर डी के दाईं ओर उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर एम की बाईं ओर बी है। माने कि डी के दाईं ओर उतनी ही दूरी पर है, कौन सा जो डी के दाईं ओर उतना ही दूरी पर है जितनी एम की बाईं ओर बी है। एम की बाईं ओर बी है, गिनिएगा, एम की बाईं ओर बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एम के बाईं ओर बी जो है 11 लेटर के बाद है, तो डी के दाईं ओर उतना ही दूरी पर, तो डी के दाईं उतना ही दूरी पर यानी कि 11 के बाद, तो दायां इधर होगा मेरा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पे कुछ जा रहा है ओ आ रहा है, कुछ आ रहा है ओ। इसका यानी कि 15 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर कुछ हो जाएगा ओ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है 16, एच के दाएं चौथे अक्षर, एच के दाएं चौथे अक्षर, एच के दाएं, एच के दाएं इधर मेरा दाएं होगा, एच के दाएं 1 2 3 4 चौथा अक्षर, एच के दाएं चौथा अक्षर, के बाएं नौ अक्षर, के बाएं इसका बाएं अक्षर नौ अक्षर, तो एक बाएं इधर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवा अक्षर कुछ हो जाएगा सी, कौन सा होगा, तो ऑप्शन 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 21वें अक्षर के बाएं 8वां है। इस तो जो क्वेश्चन देता है आप घटा के बना सकते हैं, घटाया जोड़ के। निम्नलिखित वर्णमाला कौन सा अक्षर बाएं से 21वां, बाएं से 21वां के बाएं 8वां, फिर बाएं से 8वां, तो बाएं से बाएं कहा है, बाएं से बाएं कहा तो घटेगा। 21 में से 8 घटाइए तो कितना बचेगा 13, कितना बचेगा 13। तो 13, तो शुरू बाएं से कहा कि दाएं से कहा है, बाएं से, तो बाएं मेरा इधर से होता है, तो बाएं से इधर से गिनेंगे 13 पर, तो 13 पर हो जाएगा एम आएगा, क्या आएगा एम, है ना। तो 17 के जो ऑप्शन होगा 3 में दिया गया है एम, इसका सही उत्तर कुछ हो जाएगा एम, ठीक है। अगला क्वेश्चन 18 कहता है आपके दाहिने से 20वें अक्षर, तो मेरा दाहिने इधर होता है, 20वां अक्षर के दाएं नाम अक्षर कौन सा होगा। अगर इधर से 20 गिनना है तो गिनिए, ठीक है, और नहीं इधर से गिनना है तो 27 में से 20 घटाइए, 27 में से 20 घटाइए, कितना हो जाएगा 7। तो 17 पर हो जाता है ई 5 पर, एफ 6 पर, जी 7 पर, जी कितना पे 7 पर। तो ठीक है, इधर से केवां 27वां केवां अक्षर है 20वां, गिनिए तो एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 पर जी आ गया। आपके दाहिने से 20वां अक्षर के दाएं नवा अक्षर, अब इसका दाएं इधर होगा, दाएं इधर होगा नवा अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवा अक्षर कौन सा होगा, तो नवा अक्षर कौन सा होगा
पी होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही उत्तर होगा 18 का। 19 की, आपके दाहिने से 19वें अक्षर, आपके दाहिने से 19वें अक्षर और बाएं से 16वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर हैं? अच्छा, आपके दाहिने से यानी कि ए से जेड तक लिखा गया है, ए से जेड तक लिखा गया है, ठीक है, ए से जेड तक लिखा गया है। तो आपके दाहिने से 19वें अक्षर, तो दाहिने से मेरा दाहिना इधर होगा, तो जेड से गिनने नहीं आता है, तो जेड से नहीं गिनने आता है, तो दाहिने से 19वां कहा, वहाँ गिनने नहीं आता, तो 27 में से 19 घटा देंगे। 27 में से 19 घटाएंगे, तो 27 में से 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8। कितना बचेगा? 8 बचेगा। 27 में से 19 घटाने के बाद कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो यानी कि देखिएगा, दाहिने से कहा, दाहिने से 19वां अक्षर, यानी कि बाएं से कुछ हो जाएगा 8वां हो जाएगा, बाएं से 8वां, 8 पे कुछ होता है इंच आता है, कुछ होता है इंच, 8 पे कुछ होता है इंच आता है, ठीक है, गिनिएगा आप। फिर उसके बाद बोलता है बाएं से 16वें अक्षर, बाएं से 16वां अक्षर, बाएं से 16वां अक्षर क्या हो जाएगा? तो बाएं से 16वां अक्षर होगा, बाएं से 16वां अक्षर वो 15 पे होता है, तो 16 पे कुछ हो जाएगा पी, हो जाएगा पी। अब गिना, एच और पी के बीच में क्या अक्षर है? तो गिनिएगा, वो एच के बाद आई जे के एल एम एन ओ और उसके बाद पी, तो कितना अक्षर हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, कितना अक्षर? 7 हुआ। तो 19 का जो है ऑप्शन 7 जो है ऑप्शन 1 में दिया गया, इसका आंसर सही होगा जी 7, ठीक है। आपको आसान से बनाना है तो आपको परीक्षा में क्या करना, पहले ABCD लिख लीजिएगा, इससे सपोर्ट गिनिए, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z, ठीक है। उसके बाद बनाना शुरू कीजिए, आपको आसानी से क्वेश्चन बनेंगे। अब क्वेश्चन जो होते हैं, देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 20, यदि वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, यानी कि हम लोग ए से जेड तक पढ़ते हैं, उल्टा लिखे जेड से ए तक लिखे, ठीक है, तो कौन सा अक्षर आपके दाहिने से छठे अक्षर के दाएं बढ़ावा होगा? बाएं से छठे अक्षर के दाएं बढ़ावा होगा। बाएं से दाएं का है, बाएं से कितना कर रहा है? छठा, बाएं से सॉरी छठा अक्षर के दाएं बारहवां, बाएं से दाएं कहा है तो जुटेगा 12 6 18, कितना होगा? 18। लेकिन शुरू करने से कहा है, बाएं से कहा है, ठीक है, बाएं से कहा है तो ABCD हम ऐसे लिखते हैं, मेरा बाएं ई हो जाएगा, लेकिन ये कहा पहले कि उल्टा क्रम में लिखा गया, उल्टा क्रम में लिखा गया है, तो उल्टा क्रम में लिखा गया मेरे भाई, तो जेड से एन लिखा गया है, तो शुरू किधर से कहा? बाएं से, किधर से कहा है? बाएं से कहा है, तो इधर मेरा बाएं होगा, इधर से गिनने के लिए कहा जाता है, तो जेड तरफ से हमको गिनने नहीं आता है, तो 27 में से कितना है? 18 ना, तो 18 घटा दीजिए, कितना बचेगा? बचेगा कितना? 9, तो 9 पर कुछ होता है? आई होता है, कुछ होता है? आई होगा, इसलिए 20 का जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 में देंगे आई, इससे इसका सही तो क्या हो जाएगा? आई होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें और दाएं से 12वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वां, तो बाएं से 7वां ई 5 पर, तो ई के बाद ई कितना पर? 5 पर, तो ई के बाद एफ जी, जी कितना पर जाएगा? 7 पर, जी कितना हो जाएगा? 7, एफ 6 पर, जी कितना पर? 7 पर, और दाएं से 12वां, तो दाएं से यानी कि जेड दर से गिनने के लिए करा है, जेड दर से गिने नहीं आता है तो 12 होता है, 27 में से 12 घटा दीजिए, जिकरा दर से गिने नहीं आएगा 27 में से घटाइएगा, तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5, 2 में से जाएगा 15, 15 पे कौन जाता है? तो 15 पे ओ आता है, 15 पे कौन जाता है? ओ आता है, ठीक है। ठीक बीच में
हाँ, 12वें अक्षर के ठीक बीच में है, कौन सा अक्षर है? कौन सा? ऑप्शन देखिएगा, दिया गया है JKLM, तो कौन सा अक्षर होगा? देखिए, ओ के बाद गिनिए, ओ के बाद PQ, नहीं सॉरी, जी के बाद गिनिए, जी के बाद HIJKLMNO, ये तो यहाँ लिखा है। बीच में कौन सा अक्षर? दो काटिएगा तो इधर दो काटिएगा, इधर एगो काटिए तो इधर एगो काटिएगा, बीच में कुछ बन जाएगा के बच जाएगा, क्या बच जाएगा? के। इसका सही आंसर कुछ हो जाएगा के। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित वर्णमाला में कौन सा अक्षर ई के दाहिने उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर पी के बाएं सी है, जितने दूरी पर पी के बाएं सी है। तो पी के बाएं सी है, पी यहाँ देखिए, पी के बाएं सी, तो बायां मेरा इधर हो जाएगा और दायां मेरा इधर हो जाएगा। पी के बाएं सी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 जो है पी के बाएं सी है, कितना है? 13 है। 13 जो पी के बाएं सी है, तो कहता है उतने ही कौन सा जो ई के अक्षर, ई के दाहिने, ई के दाहिने, मेरा इधर दाहिने इधर हो जाएगा। ठीक है, तो ई के दाहिने, तो 13 अक्षर इधर भी गिनेंगे, ई के दाहिने 13 अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो कुछ हो जाएगा आर, कुछ हो जाएगा 13 पे क्या हो जाएगा? आर। इसका सही जो उत्तर होगा आर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में जो इसका दिया गया है आर, इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर कहता है 14। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 24 कहता है 24, बी का जो संबंध डी से है, बी का जो संबंध डी से है और ई का जो संबंध जी से है, आई का वही संबंध किससे होगा? तो बी का संबंध डी से है, तो बी के संबंध डी से 1 2 पर है, और ई का संबंध जो जी से है, ई का संबंध 1 2 पर है, जी से इधर से दाएं है, इधर से दाहिने है, तो आई का वही संबंध है। आई के बाद गिनिए, आई के बाद जे के हो जाएगा, 2 पर हो जाएगा, 1 2 पर, तो कुछ हो जाएगा के हो जाएगा। 24 के ऑप्शन नंबर 1 जो होगा के, इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है क्या, कौन सा अक्षर आपके बाएं से 20वें, कौन सा अक्षर आपके बाएं से 20वें और आपके दाहिने से 19वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? बाएं से 20वां, बाएं से 20वां, बाएं से 20वां, तो बाएं से 20वां पर हो जाएगा टी, कुछ होता है टी होता है। आपके दाहिने से 19वें, अब मेरे दाहिने से करा 19, तो दाहिने से जेड होता है, जेड से गिने नहीं आता है, तो 27 में से 19 घटाएंगे, कितना बचेगा? 8, तो 8 पर कुछ होता है एच, कुछ होता है एच। ठीक है, कि ठीक बीच में होगा, तो एच के बाद गिने, एच के बाद आई जे के एल, एच के बाद आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, एच के बाद टी, यहाँ तो वही है ना, तो एच के बाद आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, एच के बाद टी, तो ठीक बीच में है ना, तो ठीक बीच में कितना होगा? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, तो जाहिर से बात है बीच वाला छठा अक्षर होगा। एच के बाद गिनिए, एच के बाद आई जे के एल एम एन, एच के बाद आई जे के एल एम एन, तो अच्छा 2 2 4 2 6, छठा से कुछ हो जाएगा एन हो जाएगा। नहीं तो गिनिए, एच के बाद एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, गिनिएगा। कहता है क्या, आपके कौन सा, जब आपके अक्षर आपके बाएं से 20वें, बाएं से 20वां अक्षर, तो बाएं से 20वां अक्षर मेरा हो जाएगा टी, 20वां, और दाहिने से, दाएं से 19वां, एन से जेड से गिनते हम, तो जो आता 19वां अक्षर को जाता है एच आता है, कितना आता एच, ताकि हमने जब जेड से गिनने नहीं आता था तो मैंने 27 में से 19 घटाया था, कितना बचेगा 8, 8 में एच आता है। इस बीच का अक्षर निकालना है, तो गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 होगा, तो छठा अक्षर बीच में होगा, तो 1 2 3 4 5 6
छठा कुछ होगा बीच में 1 2 3 4 5 6 2 2 4 2 6 इधर से कट जाएगा 2 2 4 2 6 इधर से कटे बीच में कुछ हो जाएगा एन हो जाएगा। इसलिए इसका सही उत्तर जो होगा क्या होगा एन होगा। 25 के ऑप्शन नंबर बी में एन दिया गया, इसका सही उत्तर एन होगा। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्णमाला के आधार पर प्रश्न का उत्तर दे। पी के दाएं पांचवें अक्षर के बाएं आठवां अक्षर कौन होगा? पी के दाएं पांचवें अक्षर, पी के दाएं पांचवें अक्षर, दाएं इधर मेरा होगा, दाएं पांचवें 1 2 3 4 5 यू आ रहा है। अक्षर के बाएं आठवां, इसका बाएं इधर होगा, आठवां अक्षर कौन होगा? तो गिनिएगा एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 8 को जो रहा है एम आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसके जो सही उत्तर। 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 एम सही होगा। क्वेश्चन नंबर कहता है 27, कहता दी गई श्रृंखला में बाएं से 21वें और दाएं से 18वें स्थान के ठीक मध्य में कौन सा होगा? तो दी गई श्रृंखला में बाएं से 21वां, तो बाएं से 21वां पर कौन जाएगा? दी गई श्रृंखला में बाएं से 21वां, तो बाएं से 21वां पर हो जाएगा टी 20 पर, यू आ जाएगा 21 पर, ठीक है 21 पर जाएगा। और दाएं से 18वां, दाएं से इधर से गिनना है, इधर से, तो इधर से गिना था हमारा 18, ये नहीं आता है, तो 27 में से 18 घटा देंगे, कितना बचेगा? बचेगा 9। कितना बचेगा? 9 बचेगा। तो 9 पर कुछ होता है आई होता है, आई होता है, तो कहता ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? तो ठीक मध्य में गिनिएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है तो बीच वाला छठा अक्षर होगा, तो 1 2 3 4 5 6 6 पर जो रहा है वो आ रहा है, यानी कि 27 के वो जो होगा आंसर होगा। इन कोई है तो इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं होगा। कोई नहीं, कोई नहीं हो भी नहीं करेगा, ऐसा बात नहीं होगा, लेकिन इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। 28 नंबर, दी गई श्रृंखला में बाएं से 12वें स्थान के बाएं दूसरा अक्षर कौन होगा? तो बाएं से 12वें स्थान के बाएं दूसरा, तो बाएं बाएं का है घटेगा, 12 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। शुरू करने से कहा है, शुरू किधर से कहा है? बाएं से 12वें स्थान के बाएं दूसरा अक्षर, 12 में से बाएं से बाएं कहा तो घटेगा, 12 में से दूसरा घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10। 10 पर बाएं से कुछ होता है, तो बाएं से 10 पे होता है जे, तो 28 के ऑप्शन नंबर सी होगा, आंसर क्या हो जाएगा? जे। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, कहता है दी गई श्रृंखला में बाएं से 9वें और दाएं से 10वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर कौन सा होगा? तो दी गई श्रृंखला में बाएं से 9वें, बाएं से 9वां, इधर बाएं से 9वां पर होता है आई, कोई होता है आई, दाएं से 10वें स्थान के ठीक, तो दाएं से 10वां, जेड देने से गिनने के लिए जेड से गिने नहीं आता है, तो 27 में 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 17। तो 17 पर कौन होता है? ओ 15 पर, पी क्यू कितना पर? 17 पर, ठीक बीच में से कौन सा होगा? तो गिनिए, आई के बाद गिनिएगा जे के एल एम एन ओ पी, और क्यू यहाँ दिया हुआ है, तो बीच का अक्षर पूछा है, तो बीच का अक्षर गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वां पाने के चौथा नंबर बीच में होगा, चौथा नंबर 3 3 6 बीच में 7 होगा, यानी कि एम जो होगा ये बीच वाला अक्षर होगा, यानी कि 29 का ऑप्शन नंबर 2 में एम दिया गया, इसका सही उत्तर क्या होगा? एम होगा। अगला क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में बाएं से 11वें स्थान के दाएं तीसरा अक्षर 11वें स्थान के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 30 कहता है दी गई श्रृंखला में बाएं से 11वें स्थान के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? बाएं कहा, फिर बाएं से दाएं कहा, दोनों अलग अलग कहा है, तो जुटेगा 11 और 3 कितना हो जाएगा? 14। बताइए, शुरू बाएं से कहा कि दाएं से कहा? तो शुरू बाएं से कहा है, तो बाएं से इधर से 14 पर कुछ हो जाएगा, तो 14 पर एन आता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर एन होगा। दी गई श्रृंखला में को उल्टे क्रम में लिखा जाए,
यानी कि जेड पहले लिखा ए बाद में लिखा। तो दाएं से 19वां, तो इधर से 19वां पर, तो ABCD से गिने अबे करता है। 19 पर कौन होता है ए, स्थान के दाएं नामा अक्षर। तो अच्छा स्थान पूछा है, दाएं से दाएं कहा, बीच वाला निकालने के लिए नहीं कहा है। 19वें स्थान के दाएं का नामा अक्षर कौन सा होगा, है ना। तो दाएं से 19वें स्थान के दाएं नामा अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं से दाएं कहा है तो घटेगा, दाएं से दाएं कहा है तो घटेगा, क्या कि दाएं से दाएं कहा है तो एक समान जाति में क्या होता है, घटता है। तो 19 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 10। बताइए दाएं से न कहा है जी, तो दाएं से इधर होता है, दाएं मेरा इधर न है, तो दाएं से जो कि ABCD लिखा गया, तो ABCD जो गिनते हैं तो 10 पर कुछ आता है, जे आता है। क्या आता है, जे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। दी गई श्रृंखला में बाएं से 19वें एवं दाएं से 13वें के ठीक बीच में कौन सा होगा। ठीक है, तो दी गई श्रृंखला बाएं से 19वें, तो बाएं से 19वां पर कौन होता है, बाएं से 19वां पर एस आता है, कौन होता है, एस आता है। दाएं से 13वें, दाएं से 13वां यानी कि जेड से गिनने के लिए कह रहा है, तो दाएं से 13वां, दाएं से 13वां कह रहा था, जेड से गिनने नहीं आता। तो 27 में से 13 घटाइए, कितना बचेगा, तो बचेगा 14। कितना बचेगा, 14। 14 पे होता है कौन चीज, एन होता है। एन और एस के बीच कौन सा जो बीच में अक्षर कौन होगा, तो एन के बाद गिनिए, एन के बाद O P Q R S, तो बीच में अक्षर कोई है तो O P Q R, तो कोई बीच में अक्षर हो भी ना करे, या तो P ना तो Q होगा, क्योंकि सम संख्या है, विषम संख्या वाला बीच में होता है। तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो भी नहीं करेगा बीच में। अगर होगा तो P को बीच दोनों होगा, तो इनमें कोई नहीं खाली होगा, कुछ होगा कोई नहीं। 32 का ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है, 33 नंबर कहता है कि दी गई श्रृंखला में बाएं से 12वें स्थान के, दी गई श्रृंखला में बाएं से 12वें स्थान के बाएं दूसरा स्थान पर कौन सा होगा। दी गई बाएं से 12वें स्थान के बाएं दूसरा, बाएं से बाएं कहा है तो घटेगा, 12 में से दूसरा घटेगा तो कितना बचेगा, 10। बाएं से न कहा है तो बाएं से मेरा ई होता है, मैंने शुरू का जब कहा जो मेरा बाएं होता है उसका ही बाएं होता है, तो बाएं से दूसरा बाएं ई हो जाएगा दाएं। ठीक है, जो होगा मेरा इधर जो होता है दाएं होता है, तो बाएं से कहा था ए से कह रहा है, तो 10वां पर कुछ होता है, जे होता है। तो 33 के ऑप्शन नंबर सी यानी कि जे इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 34 कहा है कि दी गई श्रृंखला में बाएं से 7वें स्थान के दाएं 5वां स्थान पर कौन सा होगा। बाएं से दाएं कहा है तो जुटेगा 7वें और 5वें, 7 और 5 12। शुरू करने से कहा बाएं से, बाएं जो होता है इधर होता है, 12 पर कुछ होगा तो जे 10 पर 11 और 12 एल। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दी गई श्रृंखला 35 नंबर कहता है दी गई श्रृंखला में बाएं से 9वें स्थान और दाहिने से 18वें स्थान के मध्य में कौन होगा। तो दी गई श्रृंखला बाएं से 9वां पर होता है आई, बाएं से 9 पर आई और दाहिने से 18वां, तो दाहिने से गिनने हमको नहीं आता है, दाहिने से गिनने नहीं आता है। तो 27 में से 18 घटाइए तो कितना बचेगा, 27 में से 18 घटाएंगे तो बचेगा 9। 9 पे कुछ होता है आई होता है, कुछ होता है आई होता है। ठीक है, तो मध्य कौन सा होगा, तो आई इधर से पढ़ रहा है और उधर से ही पढ़ रहा है, तो आई इधर से ही पढ़ रहा है, तो एज देने से भी पढ़ रहा है आई और जेड से पढ़ रहा है आई, तो जो बीच में होगा इसको कोई होगा तो नहीं, तो कुछ होगा कोई नहीं। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 उपयुक्त श्रृंखला में बाएं से 18वें और दाएं से 17वें स्थान के ठीक मध्य में कौन सा होगा। बाएं से 18वां, 18 पर होता है क्या होता है आर होता है, 18 पर आर
और दाएं से 17वां यानी कि जेड तरफ से गिनने के लिए कह रहा है, जेड तरफ से गिनने के लिए कहता है बाबू, तो हम बोलते हैं हमेशा कि 27 में घर से घटाया करो। तो दाएं से 17वां, तो दाएं से 17 घटाइए तो हो जाएगा कितना बचेगा 10। 10 पे कुछ आता है जे आता है, तो ठीक है दाएं से जे 10वां पे कुछ आता है, बाएं से 10वां पे कुछ आता है जे आता है, ठीक है। दाएं से 17 यानी कि बाएं से 10वां, तो जे आएगा। तो जे और आर के मध्य कौन सा अक्षर होगा, जे और आर के बीच में कौन सा अक्षर होगा, तो जे और आर के बीच में गिनिए, जे के बाद के एल एम एन ओ पी क्यू और ई आर, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, विषम संख्या है तो विषम संख्या है तो 3 3 6, बीच वाला 7 यानी कि चौथा अक्षर होगा 1 2 3 4, चौथा अक्षर इधर से 3 गो इधर से 3 गो, तो बीच होगा एम के बाद कुछ होगा एन होगा, कुछ होगा एन होगा। 36 के ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, मैंने जो अल्फ़ाबेट जो क्वेश्चन दिया गया था एन एम एम एस के जो है 1 से 36 क्वेश्चन जो है वो मैंने पूरा करवा दिया। थ्योरी पढ़ने के लिए क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, मैं इस पर सिर्फ क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन आंसर, थ्योरी में इस पर नहीं कराऊंगा, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।